वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। उसमें हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का 1 to 5 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 5 to ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस एट थीटा इक्वल टू π/2। तो ध्यान दीजिए x और y आपको एक थीटा से कनेक्ट है, दैट इज ये पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। अब पैरामेट्रिक फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यानी स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा इक्वेशन 1 लेट करेंगे एंड y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल ये इक्वेशन 2 लेट करेंगे। हम लोग दो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 और 2 क्या कर लिए, लेट कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम वन x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इधर आपका थीटा का फंक्शन में है। तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। देखिए x यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है हमेशा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। a मल्टीपल में है कांस्टेंट, a बाहर होगा और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी फाइनली dx अपॉन डी थीटा क्या आ गया, माइनस ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन 3 हो गया। नाउ अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्या होगा यहाँ पे, नाउ फ्रॉम 2। अब 2 को यहाँ पे लिखिए y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आएगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है मल्टीपल में, और इसका करेंगे तो 2 कॉस थीटा होगा, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। यानी फाइनली dy अपॉन डी थीटा कितना आ गया, माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इक्वेशन 4 आ गया। अब पैरामेट्रिक का कंडीशन है कि एक डिवाइड करते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3। अब 4 आपका ये है, तो इक्वल का इक्वल साइड डिवाइड होगा, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 4 वाला लिखिए माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन थर्ड वाला देखिए आपका क्या है, माइनस a कॉस थीटा। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2b बाई a साइन थीटा। ये dy अपॉन dx आ चुका आपका, dy अपॉन dx आ चुका। अब हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 बाय dy अपॉन dx और यहाँ x1 y1 ऐसा। तो ये माइनस 1 बाय dy अपॉन dx का वैल्यू देखिए आ चुका है माइनस यानी 2b बाई ए ऐसा, साइन थीटा यहाँ क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पे x1 y1 यानी पॉइंट कितना दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू π/2। तो यहाँ लिखेंगे थीटा इक्वल टू π/2। पुट कीजिए, माइनस 1 बाय क्या होगा, 2b बाई ए और साइन π/2। अब साइन π/2 मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2b बाई ए इंटू क्या आ गया, 1। यानी फाइनली इसका क्या आएगा, इसको तोड़िएगा तो a बाई माइनस ए बाई 2b। ये आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी अब क्या निकालना है कि टेंजेंट जो है उस कर्व में किस पॉइंट पे टच किया है, उस पॉइंट का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो टेंजेंट क्या है, पैरेलल है वो एक्स एक्सिस का। यानी इसका अगर आप क्वेश्चन को समझाना चाहे तो ये कार्टेशियन प्लेन एक्स हो गया, एक्स डैश, ये वाई डैश। अब ध्यान दीजिए, कोई कर्व होगा, कोई कर्व है ऐसा, कोई कर्व है। अब इस कर्व में एक टेंजेंट है ऐसे, और ये टेंजेंट ऐसा है कि वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है। तो मे बी वो डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। हम लोग अभी अप लेके चले, वो पॉइंट आएगा तो पता चल जाएगा आपका वो टेंजेंट कहाँ पे है। ओके,
तो ये कर्व हो गया, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। और इस टेंजेंट देखिए, टेंजेंट हो गया, टेंजेंट किसका पैरेलल है, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, ये क्वेश्चन में आपका गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है। तो इसका कॉन्सेप्चुअल बात ये चीज छुपा हुआ है इसमें कि जो लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है उसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में क्रॉस किया ही नहीं। तो एक्स एक्सिस में ढलान तो है नहीं, इस सलांट है नहीं, इसका ये पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्स एक्सिस का कोई भी लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो इस लाइन का भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट कैसे फाइंड होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तब ये क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या होगा 2x माइनस 9 टू 1 प्लस 0। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप निकालेंगे तभी तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx, ऐसा x1 y1। तो यहां ध्यान दीजिए, dy अपॉन dx कितना आ गया, ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ये x1 y1 नहीं है दिया हुआ, इसी का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करना है ना। अब क्या होगा, क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट टेंजेंट इज, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पैरेलल दिया हुआ है, देयरफॉर क्या पता चला, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 0। तो यानी ये जो स्लोप आया ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। देयरफॉर क्या पता चला, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीटमेंट कीजिए। अब इसको 3 कॉमन लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर ये 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए प्लस 1, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी x का वैल्यू क्या आएगा, 3 और माइनस 1, यानी x का वैल्यू आ चुका है यहाँ से आपका। अब ये पॉइंट तो हमेशा क्या होता है, आपको एक्स वाई के फॉर्म में आएगा पॉइंट। तो x का वैल्यू निकला तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये वैल्यू आपको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व में। तो कैसे लिखेगा, वेन, ऐसा वेन x इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। तो ये 3 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, ऐसे आएगा। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये कितना होगा, 27 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 27 प्लस 7, ऐसे। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ये माइनस 27 प्लस 7 इधर से, ये प्लस 7, तो कितना बचा, माइनस 20। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 20। देयरफॉर आपका पॉइंट कितना आ गया, एक्स वाई, और x का वैल्यू लिए थे 3, आया कितना, माइनस 20। अब क्या बच रहा है, एक और वैल्यू जब लेंगे व्हेन x इक्वल टू माइनस 1, तो क्या होगा, नेक्स्ट होगा व्हेन, यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू माइनस 1, अभी 3 लिए थे, अब क्या होगा, माइनस 1। तो ये y का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7। इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7। इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा, 16 में 4 घटा दीजिए तो आएगा कितना आपका 12। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 12। देयरफॉर पॉइंट जो आपका आएगा एक्स वाई वो आ गया माइनस 1 और 12। तो हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आया, 2 पॉइंट आया। आपको पता है 2 पॉइंट कौन कौन आया, पॉइंट एक आया 3, एक -3 -20, और
क्या आया -1 और 12, ये दो पॉइंट पे क्या करेगा, वो टेंजेंट टच करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2044। यानी इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है, एक पॉइंट ही फाइंड करना है। अब वो पॉइंट क्या फाइंड करना है, इस कर्व पे एक पॉइंट टेंजेंट होगा, मान लीजिए एक कर्व है, इसका एक टेंजेंट होगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, और इस कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें टेंजेंट होगा विच इज टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, ये टेंजेंट जो होगा एक पैरेलल होगा कॉर्ड से। कॉर्ड किसको बोलते हैं, कोई भी कर्व में दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को ही क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। वो सेंटर से होकर नहीं गुजरना चाहिए, सेंटर से अगर चल जाएगा तो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। तो वो सेंटर से अप होगा या फिर डाउन होगा, जहां भी होगा, ये कॉर्ड हो गया। और कॉर्ड का जो कॉर्ड इज ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, वो दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 4 4। अब कंडीशन समझिए, क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक कर्व है जिसका इक्वेशन है, इसका एक टेंजेंट होगा जो पैरेलल होगा एक कॉर्ड से, और वो कॉर्ड का पॉइंट दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा जानना है कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। यहाँ पे ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि एक कॉर्ड और ये टेंजेंट दोनों आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व इज, कर्व क्या है, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको इसको ब्रेक करना चाहे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, ऐसा। तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस, यानी इसको पहले आप लिखना चाहें तो 4x प्लस 4, इसको स्टैंडर्ड में लिख दिए। क्लियर हो गया ये। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो पहले इसको ऐसा कर लीजिए, यहाँ 2 2 क्या हो जाएगा 4x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखिए, ऐसा आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये आपका क्या बन गया, y बन गया। इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0, यानी dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया आपका 2x माइनस 4। ये dy अपॉन dx आ गया, दैट मीन्स क्या आया, स्लोप ऑफ, क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dx, और यहाँ xy, ऐसा x1 y1 या फिर xy जो भी पॉइंट रहेगा। हम लोग अभी xy लेके चल रहे हैं, अननोन पॉइंट लेके चल रहे हैं xy। तो ये dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ गया, 2x माइनस 4, ऐसा आ गया 2x माइनस 4। अब ध्यान दीजिए, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब ये टेंजेंट इसी का पैरेलल है। अब पैरेलल है तो क्या होगा, आपको ही बताएं। सबसे पहले आप निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब कॉर्ड का स्लोप कैसे निकलेगा, जब दो पॉइंट पता रहता है और कोई भी लाइन है तो उसका कॉर्ड 11th में फाइंड किए थे हम लोग ऐसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ बैठाइए, ये x1 y1 कंसीडर कीजिए, ये x2 y2 कंसीडर कीजिए। तो y2 कितना आ गया, 4 माइनस 0 बाई यहाँ पे 4 माइनस 2, यहाँ पे इसका रिलेशन लीजिए, कितना आएगा 4/2, दैट इज काटिएगा तो कितना आएगा 2। ये 2 आ गया किसका, स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब क्या होगा यहाँ पे, जब कॉर्ड का स्लोप आ गया और ये इसका टेंजेंट का आ चुका है, तो लिखेंगे यहाँ पे, इट इज गिवन दैट कॉर्ड एंड टेंजेंट, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट आर पैरेलल। जब पैरेलल दिया हुआ है तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी 2x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ऐसे। तो यहाँ क्या होगा, 2x इक्वल टू 2 प्लस 4, 2x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 3, x का वैल्यू आ चुका। अब हम लोग y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ कर्व में, तो हम लोग का y का वैल्यू देगा, तो हम लोग का ये पॉइंट निकल जाएगा।
नाउ इसके बाद लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इस y में, y कितना है x माइनस टू इक्वल टू स्क्वायर, तो y इक्वल टू यहाँ 3 माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, y वन स्क्वायर दैट इज कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1। अब हम लोग क्या आ गया, पॉइंट फाइंड करना था x y, तो पॉइंट कितना हो गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। अब ये आ गया हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन। तो इसी तरह बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। जहां भी कंफ्यूजन आपको लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक यू।